चलो भैया। ये आपकी किताबें हैं? हाँ जी साहब, मेरी है। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो? नहीं साहब, कर रहा था, अब नहीं कर रहा हूँ। क्या है ना कि मैं शहर छोड़कर गांव जा रहा हूँ। और तुम्हारी पढ़ाई? उसी के लिए तो आए थे साहब शहर। अब वही नहीं कर पा रहे हैं। अब जब कर ही नहीं पा रहे हैं पढ़ाई तो क्या फ़ायदा इतने बड़े शहर में रहने का। आप ऑटो चलाने के साथ साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो। देखना, एक दिन जरूर कामयाब होगे आप। पता नहीं साहब कामयाब होंगे कि भी नहीं। क्यों? ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या बताऊँ साहब, किताबों और कोचिंग का खर्चा इतना हो जाता है कि वो मैनेज करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ज़्यादा कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत करता हूँ तो पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता। इसी कश्मकश में 3 साल निकल गए। अब हिम्मत नहीं है साहब, इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी। बस 3 साल में ही हार मान गए? जो सपना तुमने अपने लिए देखा है ना, उसे पूरा करना इतना आसान नहीं है। बहुत मेहनत लगेगी। और मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक पीसीएस अधिकारी हूँ। क्या साहब, पीसीएस अधिकारी, और वो भी ऑटो में? हाँ, क्योंकि मुझे सादगी से जीना पसंद है। दिखावे का जीवन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। 6 साल लगे मुझे पीसीएस अधिकारी बनने में। ये आईएएस आईपीएस ये सिर्फ नौकरियां नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कमज़ोर लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तुमने आईएएस आईपीएस बनने का सपना देखा और इतनी जल्दी हार मान गए, तो तुम्हें ये सपना देखने का बिल्कुल भी हक नहीं है। देखो, ज़िंदगी में चुनौतियां तो आएंगी ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे डर जाएं, बल्कि हमें उनका डट कर सामना करना चाहिए। और रही बात तुम्हारी पढ़ाई की, तो एक कोचिंग सेंटर है, एनबी कोचिंग सेंटर। वो एक एग्ज़ाम कराते हैं। अगर तुमने वो एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा और तुम्हारी किताबों का खर्चा सब वो उठाएंगे। अगर तुम काबिल हो ना मेरे दोस्त, तो तुम्हें वो सब मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। मैं समझ गया साहब। अब मैं बिल्कुल हिम्मत नहीं हारूंगा, बल्कि और ज़्यादा मेहनत करूंगा और खूब मन लगा के पढ़ाई करूंगा। गुड। यस। सर, बाहर एक पीसीएस अधिकारी आए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। पीसीएस अधिकारी? ठीक है, उन्हें अंदर भेजो। ठीक है सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, आइए बैठिए ना। सर, एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। सर, शहर के आसपास जितने भी जोन हैं वहाँ की सड़कें तो काफ़ी ठीक हैं, लेकिन जो शहर के थोड़े बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ की सड़कें बिल्कुल भी ठीक नहीं है सर। एक्चुअली जब बारिश होती है तो लोगों को काफ़ी मुश्किल हो जाता है सड़कों पर निकलना। मैं खुद देख कर आया हूँ सर। कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, मैं देख लूँगा। थैंक यू सर। सर, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। सॉरी सर, नहीं पहचाना। आज मैं जो कुछ भी हूँ, इस कुर्सी पर जो बैठा हूँ ना, सिर्फ आप ही की वजह से। मैं कुछ समझा नहीं सर। याद कीजिए सर, आज से कुछ साल पहले जब मैं वक्त और हालातों के आगे बिल्कुल हार गया था, मैं तो ये शहर छोड़कर अपने गांव जाने को तैयार हो गया था सर। उसी दौरान आपसे मेरी मुलाकात हुई। आपने मेरी परिस्थिति को सुना, समझा और मुझे इतना मोटिवेट किया, इतना मुझ में ऊर्जा दी कि उसका नतीजा है सर कि मैंने दुगनी मेहनत शुरू की और उस मेहनत के बल पे आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। सर, सच कहूँ तो अगर उस दिन आप मेरा मनोबल ना बढ़ाते, अगर आप मुझे उतना ना समझाते, तो शायद मैं ये सपना कभी पूरा नहीं कर पाता। और मुझे ये कहने में कोई दोहराई नहीं लगती कि आज ये सपना और आज जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ, ये सब आप ही की वजह से है सर। थैंक यू सो मच सर। नहीं नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। आप जिस जगह हैं अपनी मेहनत की वजह से हैं, क्योंकि मेहनती लोगों की मेहनत कभी वेस्ट नहीं होती सर। और जो काबिल इंसान होते हैं वो एक दिन कामयाब ज़रूर होते हैं। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन जो वो चाहते हैं ना लाइफ में, वो उन्हें ज़रूर मिल के रहता है सर। आपसे मिल के अच्छा लगा सर। अब मैं चलता हूँ सर।